बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। छोटे बच्चे अक्सर बच्चों की आदत होती है कि सोते में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, जिनसे 1 से लेकर 15 साल तक के बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र जो है 14-15 साल तक पहुंच जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता और वो सोते में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता। इसमें बच्चों की गलती नहीं होती है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता है तो एक ये वजह भी हो सकती है। इसके अलावा भरी हुई आंत जो होती है वो पेट में मसाने पर ज़ोर डालती है, इसलिए भी बच्चा पेशाब कर सकता है। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, इसलिए सबसे पहले बच्चे को डांट डपट करने से पहले ये भी देख लें कि बच्चे को कब्ज़ का शिकार तो नहीं है कि कई दिन हो जाते हैं बच्चे का पेट साफ़ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें बच्चे को सोने से पहले वॉशरूम लेकर जाएं। उसके बाद रात में कुछ घंटों के बाद, आधी रात के बाद बच्चे को लाजमी उठाएं कि वो ख़ुद से टॉयलेट जाए और पेशाब कर आए। इन तमाम चीज़ों पे अमल करने के साथ साथ आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, बच्चे को आदत डालनी होगी। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये जान कर नहीं करता, ज़ाहिर है उसमें मुश्किल हो जाती है कि बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है। बच्चा जो है पेशाब पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे पता भी नहीं चलता। छोटे बच्चों में तो ये पेशाब का निकल जाना आम बात है, लेकिन 10 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये एक गैर इरादी तौर पर होता है। फिर बच्चे अपने मसाने पे कंट्रोल नहीं रख सकते हैं कि माएँ अगर ये सोचकर के कपड़े धोकर थक जा रही हैं, बच्चों को डांट डपट कर रही हैं, झिड़क रही हैं, तो ये मसले का हल नहीं है। सोने से पहले बच्चे का जो है वॉशरूम भेजें। रात में आधी रात के बाद 3 से 4 बजे के दरमियान बच्चे को लाजमी उठाकर बाथरूम भेजें। और एक बात ये भी है कि हो सकता है बच्चे के पेट में कीड़े हों, इसलिए भी बच्चे को नींद में पता नहीं चलता और पेशाब निकल जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा और कमज़ोरी या मसाने पे कंट्रोल नहीं है, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, वो आप बना के बच्चों को खिलाएं, जो बच्चे बहुत शौक से मज़े से खाएंगे। ये 15 साल तक के बच्चे खा सकते हैं और इससे जो है बच्चों को पेशाब करने की आदत से भी निजात मिलेगी और उनका अपने मसाने पे कंट्रोल होगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले लेना है बादाम, 50 ग्राम बादाम ले लें और 50 ग्राम ही पिस्ता ले लें। काजू ले लें 50 ग्राम, अखरोट भी 50 ग्राम ले लें। इसके साथ ही खसखस जो है वो 30 ग्राम ले लें और तिल, सफ़ेद और काले तिल भी आप 50-50 ग्राम ले लें और शहद चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। अब ये जितने भी मेवे जात हैं इन सबको भून कर, हल्का सा भून के बारीक पाउडर बना लें। इसी तरह खसखस को पहले आपने पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने के बाद जब इसकी रेत नीचे बैठ जाएगी पानी में, तो उसको एहतियात से ऊपर से इस तरह छानना है कि रेत नीचे बैठी रहे और जो है खसखस को आप छान लें छन्नी में और इसकी रेत नीचे रहे। खसखस को किस तरह से साफ़ किया जा सकता है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देखना चाहेंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद खसखस को भी इस तरह साफ़ करके हल्का सा पहले भून लें। उसके बाद इसे इन तमाम मेवों में मिला लें। तिलों को भी हल्का सा भूनकर तमाम पाउडर को शामिल कर दें और उसके बाद इसमें जो शहद है हस्बे ज़रूरत इतना इसमें मिलाएं कि ये एक पेस्ट सा बन जाए, समझ लें माजून सा बन जाए। उसके बाद 5 साल तक के बच्चों के लिए तो चाय का 1 चम्मच जो है वो काफ़ी होता है। बच्चों को खिला के ऊपर से 1 कप दूध दे दें। अब 5 से जो बड़े बच्चे हैं 15 साल तक के, उनको आपने 1 बड़ा चम्मच देना है दिन में 2 दफ़ा और दोनों बार थोड़ा थोड़ा दूध भी ज़रूर दें। अगर दूध ना भी हो तो चलें वैसे ही दे दें। अगर बच्चों को महसूस होता है कि पेट में कीड़े हैं, उनको खजूर या कच्चा नारियल इस्तेमाल कराएं, क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं तो इससे भी बच्चों को अपने मसाने पे कंट्रोल नहीं होता है और बच्चों का पेशाब निकल जाता है। ये जब आप पाउडर, ये जिस तरह ये एक पेस्ट, सब मज़ेदार पेस्ट है, ये बच्चे शौक से खाते हैं। ये 1 माह तक बना कर खिलाएँ तो इससे जो मसाने पे कंट्रोल होगा और बच्चे जो हैं दिमागी तौर पर भी, आसाबी तौर पर भी मजबूत होंगे और उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।